आज मैं गंजवासौदा दौरे पर आया था। कई किसान भाई जो मेरे साथ खड़े हैं, इनने मुझे शिकायत की। प्रभारी मंत्री आदरणीय लखन पटेल जी और हमारे विधायक इस क्षेत्र के हरि सिंह रघुवंशी जी भी साथ हैं कि कई किसानों ने सोयाबीन की बोनी की, लेकिन बीज खेत में बोया, वो उगा नहीं, अंकुरण नहीं हुआ, जर्मिनेशन नहीं हुआ। उनका बीज भी चला गया, उनकी बोनी बेकार हो गई और एक तरह से खेती ही बर्बाद हो गई। कृषि मंत्री के रूप में मैंने आके ये बोए हुए बीज भी हमने खोद के देखे, कई बीजों में अंकुरण नहीं हुआ है। ये किसान के साथ धोखा है। हम दोनों चीज, एक इसकी मैं जांच करवाऊंगा कि बीज कहां से आया, कैसे आया, और जिसने घटिया बीज दिया हो, कोई कंपनी हो, कोई और हो, या सीड बीज की जो सोसाइटी होती है, तो फिर अब जांच करके अगर स्रोत बीज का पता चलता है और कोई दोषी पाया जाता है तो कर्तव्य है कि फिर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में मुझे बताया कई जगह स्थिति है कि जर्मिनेशन नहीं हुआ है, कई जिलों में ये स्थिति बनी है। देश के बाकी हिस्सों में भी देख रहे हैं। हमारी ड्यूटी है कि किसान को अगर कहीं ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े तो हम उचित और आवश्यक कार्रवाई करें। हम इसकी जांच भी कराएंगे और किसान का जो बीज खराब हुआ है, हम सरकार से, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से, मैंने कलेक्टर से भी कहा है, वो देख के इसके लिए किसानों को राहत और मुआवजा दे। किसानों को न्याय दिलाना ये हमारी ड्यूटी है। शिवराज जी, आप बयान देके नहीं बच सकते। शिवराज जी, आप बयान देके किसानों की सिंपैथी नहीं ले सकते। आप देश के कृषि मंत्री हो। जरा कृषि विभाग में लगातार एविडेंस के साथ हमने कृषि मंत्री के घर ये अमानक बीज की जो घोटाला है, इसको लेकर हजारों करोड़, 2 महीने पहले भी कहा था, 2000 करोड़ रुपए की कमीशनबाजी होती है मध्य प्रदेश में। कम से कम, इससे ज्यादा जाएंगे, कम नहीं जाएंगे। और शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हुए होती थी, आज भी होती है। तो शिवराज जी, आप देश के कृषि मंत्री हो। मेरा आरोप है, और आरोप नहीं है, तथ्य और तर्क के साथ है। मैं चुनौती देता हूं देश के कृषि मंत्री को। अमानक बीज मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा किसानों को ठगते हैं, सबसे ज्यादा किसानों को धोखा देते हैं। और अगर उसका कोई दोषी है, उसका कोई पाप का भोगी है, तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, वो सरकार भी है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, ये सरकार भी। आपकी 20 साल की कार्यशैली है, इसीलिए यहाँ ये हालात है। तो कुल मिला के केवल बयान दे के सिंपैथी लेना, और मैं समझता हूँ राजनीतिक रूप से शिवराज जी अपने आप को मध्य प्रदेश में जिंदा रखना चाहते हैं, मोहन यादव जी को अस्थिर करना चाहते हैं, उनके कार्यकर्ता और नेताओं को समझाना चाहते हैं कि मैं हूँ, वापस भी आ सकता हूँ। वो उनका काम करे, हमें कोई तेजी मद्दी नहीं। पर किसानों के साथ दर्द होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, धोखा होगा, हमारा दायित्व है, हम निभाएंगे। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता। अब जा काय बेटा का होगा, सुबह सुबह से काय में फरिया में खेल रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है। रोज तो परेशानी है, ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुमों की। भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुमोरे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है, फिर भी अंतर देखो कितना है। भैया हमारी सराय मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है, जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।